छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है। आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नया पेंशन फंड बनाया है ताकि सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सुरक्षित रहे। साथ ही देश में पहली बार छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाया जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गांवों में रहने वाले कई लोगों को फोन नेटवर्क नहीं मिलता। सरकार अब मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना लेकर आई है, जिससे जंगलों और पहाड़ों में बसे गांवों में भी मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा। इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे और लोग अपने रिश्तेदारों से आसानी से बात कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ गांवों में पब्लिक बसें नहीं चलती क्योंकि वहां रहने वाले लोग कम होते हैं। अब सरकार मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत ऐसी जगहों पर भी बसें चलाने जा रही है ताकि गांव से ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक लोग आसानी से आ जा सकें। छत्तीसगढ़ के शहरों को और सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स ला रही है। नवा रायपुर में मेडिसिटी एक ऐसा शहर जहां सबसे अच्छे अस्पताल होंगे। एजुकेशन सिटी, यहाँ हर तरह की पढ़ाई के लिए बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान NIFT, जो बच्चे फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक खास कॉलेज खुलेगा। रायपुर दुर्ग मेट्रो, अब बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन का सर्वे किया जाएगा ताकि भविष्य में मेट्रो सेवा शुरू हो सके। NSG की तर्ज पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG, यह एक खास पुलिस टीम होगी जो खतरनाक अपराधियों से निपटेगी। अब राज्य में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल SISF का गठन होगा, जो CISF की तर्ज पर काम करेगा। इससे राज्य में उद्योगों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ का पहला आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन रही है, जहां जंगल, पानी और वाइल्ड लाइफ का मजा मिलेगा। सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च करके नया पर्यटन स्थल बनाने जा रही है। पत्रकारों की एक्सपोजर विजिट के लिए बजट, पत्रकार संघ के दफ्तरों के नवीनीकरण के लिए पैसे, पत्रकार सम्मान निधि दोगुनी कर दी गई है। अब गांवों की सड़कें और मजबूत और बेहतर होंगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 845 करोड़ रुपए, जनजातीय क्षेत्रों में सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 119 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान, नई सड़कों के निर्माण के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान, नगर पालिकाओं के विकास के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान, हर शहर को और सुंदर बनाया जाएगा। नगर निगमों में सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की जाएगी, इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान, नई फायर स्टेशंस के लिए 54 करोड़ रुपए, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं या घर से दूर प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं, तो सरकार ने आपके लिए बस्तर और सरगुजा में होमस्टे पॉलिसी लागू की है। अब यहाँ आने वाले पर्यटक गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति और खानपान का अनुभव ले सकेंगे। इसके अलावा जशपुर में एडवेंचर टूरिज्म और टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा, जिससे वहाँ आने वाले लोगों को और भी मजा आएगा। छात्रों की पढ़ाई को और रोचक बनाने और उन्हें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल देने के लिए 17 और नालंदा लाइब्रेरी खोली जाएगी। यही नहीं, विज्ञान में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए बस्तर और सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब शुरू की जाएगी और साइंस पार्क की स्थापना सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़ में होगी। अब बच्चों को किताबों से बाहर निकलकर विज्ञान को प्रयोगों के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा। कृषि और डिजिटल तकनीक का संगम, अब किसानों को भी डिजिटल सुविधा मिलेगी। भूमि अभिलेखों, लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए विशेष फंड दिया गया है। इससे किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी जानकारी तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर मिल सकेगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार। राज्य के गरीब और निःसंतान दंपतियों के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ART सुविधा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनों के लिए भी बजट रखा गया है, ताकि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल सके। सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा जशपुर व मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी व नेचुरोपैथी के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बिना कागज के होगी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। अब जमीन या मकान खरीदने बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने फेसलेस और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। चिकित्सा और खाद्य सुरक्षा में बड़ा कदम। रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की इंटीग्रेटेड फूड एंड ड्रग लैबोरेटरी बनाई जाएगी, जिसमें दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। नकली दवाओं और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार का बड़ा कदम है। पेट्रोल के रेट में 1 रुपए की कमी। कर्मचारियों का DA बढ़ा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा। इसके पहले सरकार ने बल्क में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है। वहीं राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते DA में 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो मार्च से लागू होगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई योजना। छत्तीसगढ़ सरकार पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पेमेंट UPI को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रही है। इससे गांवों में भी लोग आसानी से डिजिटल लेन देन कर सकेंगे और नकद लेन देन की जरूरत कम होगी। पहली बार आइकॉनिक डेस्टिनेशन और वेलनेस वाइल्ड लाइफ वाटर टूरिज्म विकसित होगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार आइकॉनिक डेस्टिनेशन और वेलनेस वाइल्ड लाइफ वाटर टूरिज्म के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह एक बड़ा आकर्षण केंद्र बनेगा। व्यवसायियों एवं आम आदमी को राहत। बजट में अचल संपत्ति के अंतरण पर मुद्रांक शुल्क के 12% सेस को समाप्त किया गया है। इससे आम जनता को लाभ मिलेगा। वहीं ई-वे बिल जनरेट करने की मूल्य सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए सरकार ने कई वर्षों से बकाया वैट की राशि माफ करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के मदिरा क्रय के दर पर 9.5% राशि के बराबर होता है, इसको समाप्त किया गया है। इससे विदेशी मदिरा, विशेषकर मीडियम रेंज और उच्च रेंज की मदिरा के फुटकर विक्रय दरों में कमी आएगी। रायपुर वित्तीय वर्ष 2025 से 26 हेतु आबकारी नीति में निर्णय लिया गया है कि पूर्व में विदेशी मदिरा पर अधिरोपित किया जाने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के मदिरा क्रय के दर पर 9.5% राशि के बराबर होता है, को समाप्त किया गया है। इससे विदेशी मदिरा, विशेषकर मीडियम रेंज और उच्च रेंज की मदिरा के फुटकर विक्रय दरों में कमी आएगी, जिससे अन्य प्रांतों से उक्त मदिरा की स्मगलिंग पर रोक लगेगी। अतिरिक्त शुल्क में कमी से विभिन्न रेंज की विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय दरों में लगभग 40 से 3,000 रुपए प्रति बोतल तक की कमी आने की संभावना है। राजधानी रायपुर के पास कुम्हारी और परसदा गांव के बीच पक्षियों के लिए एक विशाल पक्षी घर बनाया गया है। गौ सेवा समर्पण समिति ने निर्माणाधीन गौशाला विश्व गीता गौधाम में लगभग 60 फीट ऊंचा पक्षी घर बनवाया है। गौ सेवा समर्पण समिति के गोपाल प्रसाद सुल्तानिया ने इसका पूरा खर्च उठाया है। सुल्तानिया ने बताया कि पक्षी घर को गुजरात के सिरपुर के विशेषज्ञों ने तैयार किया है। इसमें 768 घोंसले बने हुए हैं और 1500 से 2000 तक पक्षी रह सकेंगे। इसका आधार स्ट्रक्चर 12 फीट ऊंचा है, जिसके ऊपर 45 फीट ऊंचा अष्टकोणीय आकार का पक्षी घर है। इस परियोजना में लगभग 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब पक्षी घर के नीचे जमीन पर बड़ा चबूतरा बनाया जाएगा, जहां पक्षियों के लिए दाना पानी डाला जाएगा। यह परियोजना पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।